तो भाइयों कुछ दिनों से जो कंफ्यूजन शुरू था ना कि आखिर कोडी रोड्स उनके रेसलमेनिया 40 के लिए कौन सा ओपोनेंट पिक करेंगे, बिकॉज कोडी को तो अपनी स्टोरी फिनिश करनी थी, बट सेथ रॉलिंस ने भी उन्हें इमोशनली उनके टाइटल के लिए ऑलमोस्ट रेडी कर ही लिया था कि भाई आओ मुझे रेसलमेनिया 40 के लिए चैलेंज करो। यहाँ तक कि उसी वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड में ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था कि कोडी रोड्स रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 के लिए चैलेंज नहीं कर रहे, बिकॉज वहाँ पे रॉक की इन्वॉल्वमेंट थी एंड उसी नाइट रॉक एंड रोमन रेंस का फेस ऑफ भी हुआ था। इसीलिए सारे फैंस ये प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे थे कि रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 में कोडी वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होगा एंड नाइट 2 पे रॉक वर्सेस रोमन रेंस का। बट उसके नेक्स्ट डे इंटरनेट पे स्पेशली ट्विटर पे आया भूचाल, वो कोडी रोड्स का भूचाल था। अब भूचाल क्या था ये तो सभी को पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड इसी भूचाल की वजह से कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आया है। वैसे सभी फैंस रॉक वर्सेस रोमन रेंस के रेसलमेनिया 40 के मैच के लिए एक्साइटेड थे, बट उसी मोमेंट पे ये भी शो हो रहा था कि कैसे रॉक ने कोडी के मोमेंट को उनसे छीन लिया है, जिस वजह से ट्विटर पे कोडी ट्रेंड हो रहे थे। एंड रिसेंटली हुए रेसलमेनिया 40 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कंफर्म हो चुका है कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को ही फेस करने वाले हैं। बट अब सेथ रॉलिंस का क्या, बिकॉज रेसलमेनिया 40 के लिए उन्हें भी एक ओपोनेंट लगेगा, तो उनका ओपोनेंट हमें आने वाला एलिमिनेशन चेंबर में पता चलेगा। और इस मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए एले नाइट, रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली, केविन ओवेन एंड लोगन पॉल अनाउंस हुए। और जो भी इस मैच को विन करेगा वो रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस को फेस करेगा फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। बट सारे ही फैंस एंड न्यूज़लेटर ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ईयर 2024 का एलिमिनेशन चेंबर मैच ड्रू मैकिंटायर विन करके रेसलमेनिया 40 के लिए अपनी टिकट कटवाएंगे एंड सेथ रॉलिंस को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करके उन्हें हरा भी देंगे। वैसे बड़ा क्वेश्चन तो ये भी है कि ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया के तुरंत ही एक्सपायर होने वाला है, तो ड्रू क्यों ही रेसलमेनिया में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप विन करेंगे। देखो कॉन्ट्रैक्ट की कोई बड़ी बात नहीं है, अगर WWE ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बना रही है तो ड्रू मैकिंटायर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उन्हें रेसलमेनिया 40 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्यों बनना चाहिए उसके कुछ रीजंस है। ड्रू मैकिंटायर करंट टाइम पे प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के टॉप सुपरस्टार है जिन्हें हर कोई साइन करना चाहता है, बट एक WWE जो उन्हें अभी तक सीरियस ना लेके उनकी दिन ब दिन बुकिंग खराब कर रही है। हाँ कुछ फ्यू मंथ से जो उनके हील कैरेक्टर शुरू है उनसे ड्रू मैकिंटायर की रैंकिंग रोस्टर में कहीं ना कहीं ऊपर तो जा रही है। और उनके सीएम पंक के साथ हुए रिसेंट प्रोमो में ड्रू मैकिंटायर ने ये प्रूव कर दिया कि कैसे ड्रू मैकिंटायर करंट WWE रोस्टर के टॉप हील सुपरस्टार है। ड्रू मैकिंटायर ने उनका लास्ट WWE चैंपियनशिप नवंबर 2020 में रैंडी ऑर्टन को डिफीट करके विन किया था। और ड्रू मैकिंटायर रिसेंटली नवंबर में ही कोडी रोड्स एंड जे उसो पे अटैक करके हील बने हैं। और हील बनते ही ड्रू मैकिंटायर की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि सीएम पंक को इंजर करके उनका टिकट रेसलमेनिया 40 से कट करना। बट फैंस अभी भी वेट कर रहे हैं कि WWE कब उन्हें एक चैंपियनशिप दे, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर 2 टाइम WWE चैंपियन बने थे तब वो थंडर ड्रॉ मेरा शुरू था एंड ड्रू मैकिंटायर ने उस टाइम पे WWE कंपनी को अपने बैक पे लेके चलाया था। लेकिन इस थंडर ड्रॉ मेरा में कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे, जिस वजह से भले ही वो चैंपियन बने थे बट कोई भी ऑडियंस उस चैंपियनशिप रेन में विटनेस नहीं थी और सभी फैंस टीवी पे उस रेन को एंजॉय कर रहे थे। बट आफ्टर कोविड ड्रू मैकिंटायर मल्टीपल टाइम WWE चैंपियनशिप पिक्चर में आए बट कोई चैंपियनशिप कैप्चर नहीं कर पाए। और अगर WWE ड्रू मैकिंटायर को एक बार और चैंपियनशिप विन कराती है, खास करके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, वो भी हील कैरेक्टर में, तो एक तो ड्रू मैकिंटायर का WWE ऑडियंस के सामने चैंपियन बनने का ड्रीम पूरा हो जाता और हील कैरेक्टर के चलते ड्रू मैकिंटायर का चैंपियनशिप रेन भी लंबा चलता। ऑल थ्रू अब ये सारे WWE के प्लान्स पे डिपेंड करता है कि ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन करते या नहीं। एंड अगर ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन करते हो तो क्या डैमियन प्रिस्ट अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैशिंग करेंगे, ये तो आने वाले रेसलमेनिया 40 में ही पता चलेगा। बाकी आपको ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनते देखना या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड वीडियो को लाइक कर ही दिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।